दोस्तों, नाग नागिन के किस्से तो आपने बहुत सारे सुन रखे होंगे, परंतु आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक भिडरसू गांव आता है, उसकी बताई जाती है। इस गांव में ज़्यादातर लोग राजपूत क्षत्रिय रहा करते हैं। दोस्तों, इस गांव में दुर्गा नाम का एक बड़ा ही जिम्मेदार व्यक्ति रहा करता था। बताया जाता है कि इस किसान के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा अनपढ़ होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका नाम धन्नो बताया जाता है। धन्नो कम पढ़ा लिखा होने के कारण से उसके घर वालों ने उसे गाय भैंस चराने के लिए जंगल भेज दिया था। वो नित्य प्रतिदिन यही कार्य करता रहता था और अपने जीवन को इसी तरह पाला पोसा करता था। दोस्तों, इस गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक दिन धन्नो नाम का जो किसान का सबसे बड़ा बेटा था, वो अपनी गाय भैंस चराने के लिए जंगल में गया था। अचानक से धन्नो की नजर एक नाग पर पड़ जाती है। ये देख करके धन्नो ने अपनी लाठी से उस नाग के ऊपर हमला कर दिया। नाग की साथ ही साथ में मौत हो जाती है, परंतु धन्नो ये नहीं जानता था कि यहाँ नागिन भी रहती है और कुछ देर बाद उसी जगह पर नागिन आ जाती है। धन्नो से देख करके घबरा जाता है और अपनी गाय भैंस छोड़ करके घर की तरफ दौड़ाता है। जैसे ही वो लड़का अपने घर पहुंचता है तो आकर के घर देखता है तो वही नागिन उसे घर में दिखाई देती है। वो कोई साधारण नागिन नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। धन्नो जो भी कार्य करने को तैयार होता है, नागिन उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती है। धन्नो अपने पशुओं के लिए चारे की तैयारी करता है तो वो नागिन उसको वहीं बैठी मिलती है। धन्नो अपने सोने के लिए बिस्तर जैसे ही तैयार करता है तो वो नागिन उसे बिस्तरों में भी मिल जाती है। धन्नो के साथ में ऐसा ही हाल काफी दिनों तक चलता रहा। नागिन इच्छा लेने के बदले से उस धनपाल के घर में छुपी रहती है। धन्नो के पिताजी ने गांव के पास से ही बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान सपेरे बुला लिए, किसी के बस में वो नागिन नहीं होती है। नागिन का कहना है कि धन्नो नाम के लड़के ने मेरे पति की हत्या की है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और मैं इसके प्राण लेकर ही अपने पति की मौत का बदला अवश्य पूरा करूंगी। यही बात नागिन बार बार सभी गांव वालों के सामने कहती रहती है। घर वालों ने बहुत सारी कोशिश की, परंतु वो नागिन धन्नो का पीछा नहीं छोड़ती है और उससे बदला पूरा करने की मन में ठान लेती है। एक दिन घर वालों ने कहा कि धन्नो को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए। यह बात नागिन ने सुन ली। नागिन धन्नो से पहले ही उसी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ धन्नो को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्नो को बहुत बहुत दूर तक पहुंचाया, परंतु नागिन ऑटोमेटिक तरीके से वहीं उससे पहले पहुंच जाती है। धन्नो को कहीं नागिन सड़क पर दिखे तो कहीं पेड़ के ऊपर बैठी दिखाई देती है। यह सब देखकर वो धन्नो नाम का लड़का बहुत घबरा जाता है। दोस्तों, फिर एक दिन धन्नो के घर वालों की मुलाकात एक बहुत बड़े सपेरे से हो जाती है। उस सपेरे ने कहा कि मैं इस नागिन का पीछा तुम्हारे लड़के से छुड़ा सकता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। घर वालों ने उसके लिए पैसे दे दिए। दोस्तों, सपेरे ने उस नागिन को अपने मंत्रों की शक्ति से अपने वश में कर लिया और अपनी पिटारे में बंद करके उसे बंगाल के जंगलों में जाकर के छोड़ दिया। वहां जाकर के वो नागिन सब कुछ भूल जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी नाग या नागिन की मृत्यु करते हैं तो उसमें से एक जोड़ीदार अपने नाग नागिन का बदला लेने के लिए जरूर आता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वास्तविक घटना अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी घटना जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।